2.2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। सबसे पहले तो ये सब जितना दिया गया है सब द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जानकारी होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही ना होता है। अब इसका शून्य कितना होता है? 2 शून्य होता है। कौन कौन होता है? एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। अब ये जो एक वर्ड कहा है कि गुणांकों और शून्यकों के योगफलों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो ये संबंध क्या है? तो संबंध ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम करते हैं तो माइनस बी बटा ए आता है, और अल्फ़ा गुने बीटा जब हम करते हैं तो सी बटा ए आता है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए आता है, और अल्फ़ा गुने बीटा कितना आता है? सी बटा ए आता है, सी बटा ए आता है। कोई दिक्कत है इसमें? ये चीज़ आपको याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए और अल्फ़ा गुने बीटा क्या होता है? तो सी बटा ए होता है। क्या होता है? सी बटा ए होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा, बिल्कुल ध्यान में रहेगा। अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसका जो है गुणनखंडन करना पड़ेगा, गुणनखंडन करके इसका शून्यक निकालना पड़ेगा। शून्यक निकालने के बाद इसकी सत्यता की जांच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे x² माइनस, अब नियम क्या बताए थे? नियम बेसिक में याद कीजिए, इसको और इसको, ये दोनों को गुना करना है। ये दोनों को क्या करना है? गुना। तो ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो आएगा 8x²। क्या आएगा? 8x²। बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि गुना करके आवे 8x² माइनस में आएगा कितना, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -8 गुना x² माइनस। बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके -8x² और जोड़ घटा करके -2x आए। गुना करके -8x² आए और जोड़ घटा करके -2x आए, ठीक है। तो -2x को कैसे तोड़ेंगे? तो ये हो जाएगा -4x प्लस 2x माइनस 8। ये 2x को देखो ऐसे तोड़ें। ये तोड़ने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा, एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कष्ट करके दिमाग लगाना है। अगर इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए गुना करके तो -4x गुने 2x करेंगे तो -8x² आएगा ही, यानी कि जो चाहिए था वो आ ही गया। अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो -4x प्लस 2x -2x आएगा ही। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा। इसको जब गुना करेंगे तो 8x² आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? तो अब कॉमन लेना है। किसमें किसमें? ये दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पे क्या था? x था, 4 था। ये दोनों में क्या कॉमन है और ये दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों में कॉमन देखिए, x कॉमन लेंगे तो x - 4 बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन है? तो +2 कॉमन है तो x - 4 बचेगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो दोनों में x - 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? तो x + 2 बचेगा। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। अब दोनों को एक बार 0 कर देना है। x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? इधर -4 उधर जाएगा तो +4। फिर क्या करना है? x + 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या बचेगा? -2 बचेगा। x बराबर क्या बचेगा? -2। अब यहाँ से हमारा एक काम आसान हुआ। क्या? 2 शून्यक हम लोगों को निकल के आ गया। ये निकल गया अल्फ़ा, ये निकल गया बीटा। ये निकल गया अल्फ़ा और ये निकल गया बीटा। ये निकल गया अल्फ़ा और ये निकल गया बीटा। अब क्या करना है? तो दोनों के बीच की सत्यता का जांच करना है। सत्यता का जांच कैसे होगा? सत्यता का जांच कैसे होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है ना। अब बताओ इसमें ये बहुपद में इसमें a का मान कितना है? तो फॉर्मूला क्या होता है? ax² + bx + c, यानी x² का गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, बाकी जो बच जाता है c होता है। तो x² का गुणांक इसमें कुछ नहीं है तो a 1 है, तो a का मान 1 हुआ। x का गुणांक b है यानी कि -2 है, b का मान -2 है। c का मान कितना है? तो c का मान -8, यही ना दिया हुआ है, बिल्कुल। और अल्फ़ा का मान कितना हम लाए हैं? अल्फ़ा का मान लाए 4 प्लस बीटा का मान कितना लाए हैं? -2 बराबर -b बटा a। -b यानी कि b जो दिया हुआ है उसमें भी माइनस लगाना है, तो -2 बटा a का मान कितना दिया हुआ है? तो a का मान 1 दिया हुआ है, ठीक। अब दोनों को सोल्व करो। इधर LHS हो गया बराबर इधर RHS हो गया, बराबर इधर RHS हो गया। 4 में से 2 गया, क्या बचा? 2। ये माइनस क्या हो जाएगा? +2, 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत है आपको? बताइए, कोई दिक्कत है? ये समझ में आ गया होगा? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा? नहीं होगा दिक्कत। तो ये हमारा इसी प्रकार से सभी में क्या करना है? समझो, पहले करना क्या है जो समझो। पहले शून्यक निकालना है इस तरह से, फिर उसके सत्यता की जांच करना, बस इतना करना है, ठीक है। इतना करते जाना है। बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? बताइए तो। नहीं ना दिक्कत है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है जो समझिए। इसके बाद उसका निकालते हैं। अब उसका आप लोग को बताएंगे। इसको लिख लीजिएगा, अच्छा से लिख करके नोट्स बना लीजिएगा, समझ जाइएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं।
दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दिया हुआ है। करना क्या है, जो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है। क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है, बीच वाला को तोड़ना है। ये गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर आएगा, बीच वाला को कैसे गुना करें कि प्लस 4s स्क्वायर आ जाए। तो प्लस 4s स्क्वायर लाने के लिए इसको रहने देते हैं, इसको माइनस 2s करते हैं, माइनस 2s करते हैं, तो माइनस 2s माइनस 4s आ जाएगा। ए सही है, ठीक ना, 5 नहीं समझ लेना, प्लस 1 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन ले, इसमें क्या कॉमन ले, इसमें 2s कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2s माइनस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2s माइनस 1, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2s माइनस 1 बचेगा, ठीक है। 2s माइनस 1 कॉमन लिए तो 2s माइनस 1 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से जीरो करेंगे। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पहला। फिर क्या करेंगे, फिर से सेम वही करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, आएगा ना, 2s माइनस 1 0, s बराबर 1/2, फिर से s बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 4 2s माइनस 1 2s, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, तो इसकी सत्यता की जांच करना है। सत्यता का जांच यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a करना है। अब बताओ a b c का मान कितना है, a का मान दिया हुआ है 4, b का मान दिया हुआ है -4, c का मान कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b बटा a, b का मान कितना है -4, b का मान कितना है -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बटा a का मान कितना है, a का मान 4, 1/2 का एलसीएम 2, 1 प्लस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 1 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा बराबर 4/4 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 बराबर 1, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब क्या करना है, एक और प्रूव करना है। एक और क्या प्रूव करना है, अल्फा गुने बीटा बराबर c बटा a, ये आपको दिख गया होगा, इसको लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं। पहला प्रूव हमको योग करना था, योग वाला देखिए ये योग है ना, इसका प्रूव कर दिए, दोनों बराबर आ गया। अब क्या प्रूव करना है, गुना वाला। तो गुना वाला क्या है, तो गुना वाला है अल्फा गुने बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का मान कितना दिया हुआ 1/2, बीटा का मान कितना दिया हुआ 1/2 बराबर c बटा a। c का मान कितना है, तो c का मान 1 है, बटा a का मान कितना है, तो 4 है, तो 1 गुने 1 1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा बराबर 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ से हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बताइए दूसरा क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, नहीं ना है दिक्कत, नहीं है दिक्कत दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा के बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, हम फटाफट। अब ये सत्यता की जांच आप खुद कीजिएगा, हम आपको शून्य निकाल के दे देते हैं, ठीक है, क्लीन। अब दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरा में है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये दिया हुआ, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है, तो वैसे ही जैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, घटते क्रम में, तो घटते क्रम में लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 लिख दिए। अब इसको इस तरह से तोड़ो कि इसको गुना करके जो आता है इसके जोड़ घटा के वही आ जाए। 6x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर, 7 6 × 18, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा माइनस 9x प्लस 2 माइनस 3। ये तोड़ने के लिए कब आएगा, तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, तभी आएगा। सोचिएगा कि 1 से 2 बार में ये चीज़ हो जाए तो नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक मैथ जो है, चाहे आप कोई भी क्लास का मैथ पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के होता ही नहीं है। लेकिन मैथ का बात कर रहे हैं, मैथ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा भूल जाइएगा। अगर आप जनवरी में स्टार्ट किए थे पढ़ना, कोई चीज़ आप पढ़े होंगे जनवरी में और फिर दिसंबर तक उसको उलट के नहीं देखिएगा तो एग्जाम में वो चीज़ आप नहीं बना पाइएगा, सब भूल जाइएगा। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 माइनस 3 हो गया। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, जो देखते हैं यहाँ पे x है, इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें देखते हैं तो 3x कॉमन है, तो यह 3 दूनी के 6 2x बचा, माइनस 3 3 9 3 बचा। यहाँ क्या है, तो प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ बचा 2x माइनस 3। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो बचा 3x प्लस 1, क्या बचा 3x प्लस 1 बचा। बताइए कोई दिक्कत इसमें। अब क्या है, तो 2x माइनस 3 बराबर एक बार 0 लेते हैं और एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं, तो ये बचेगा x माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। इधर प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, 3x बराबर -1, x बराबर हो जाएगा -1/3, -1/3। अब देखिए ये हो गया अल्फ़ा का मान, ये हो गया बीटा का मान, दो को शून्य निकल गया, अल्फ़ा और बीटा।
अब आपको क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करना है, जो कि बहुत ईजी है, जैसे पीछे बताए हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फ़ा बीटा का मान पता है, यहाँ रख देना है। माइनस बी का मान यहाँ से देखिए कितना है, वो रख देना है। ए का मान कितना है, वो रख देना है। बी का मान देखिए यहाँ पे -7 है, ए का मान यहाँ पे 6 है, सी का मान 3 है। क्या एक और प्रूफ करना है, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी बटा ए, ये भी वैल्यू रख दीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा। बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन तो कोई दिक्कत, बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत हुआ, समझ में आया नहीं, बना लीजिएगा कि नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत है नहीं। तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए। चौथा में क्या दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u। इसमें हो सकता है आप अटक रहे हैं। सबसे पहले आप इसमें हम आपको ए बी सी का मान बता देते हैं। ए का मान है 4, बी का मान है 8, सी का मान कुछ नहीं है तो 0 है, कुछ नहीं है मतलब 0 है। फिर देखिए 4u² प्लस 8u, दोनों में कॉमन लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो दोनों में देखिएगा तो 4u कॉमन ले सकते हैं। तो 4u जब हम कॉमन लेंगे दोनों में तो क्या बचेगा, तो ये 4u बचेगा, क्या यहाँ बचेगा u प्लस यहाँ बचेगा 2, ठीक है। तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करते हैं। 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 आ जाएगा। u बराबर इधर गुना में उधर बचेगा तो भागा में, तो 0/4 आएगा, तो u का मान कितना आ गया, 0 आ गया। u का मान कितना आ गया, 0। इसको करते हैं u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। u बराबर कितना आ गया, -2, यानी अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला प्रूफ करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, 0, प्लस बीटा का मान कितना है, -2 बराबर -b बटा a। -b कहने का मतलब हुआ -8 बटा a का मान 4। 0 में प्लस -2 जोड़ेंगे तो -2 रह जाएगा, बराबर 4 दूनी के 8 दो बार में कटेगा, लेकिन ये माइनस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए पहला चीज़ प्रूफ हो गया, प्रूफ का पहला चीज़ है। इसी तरह से पहले करना है आपको प्रूफ। फिर है अल्फ़ा गुने बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फ़ा का मान 0 है, गुने बीटा का मान -2 है, बराबर सी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए उधर लिखें 0। ए का मान कितना है उधर देखिए 4, एकदम देखिए जल्दी जल्दी। ये गुना करेंगे तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। बस ये तो प्रूफ करना था। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे प्रूफ कर लीजिएगा आप खुद, ठीक है। आराम से इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और अच्छा से बना लीजिए। अब जो है हम जितना स्पीड बोलते हैं, जितना स्पीड बताते हैं, हमको नहीं लगता है कि आपको 2x करने का ज़रूरत पड़ेगा, और आपको भले ना स्लो करना पड़े, 1 से भी स्लो करना पड़े। तो ये 5वां क्वेश्चन देखिए, t² - 15, ठीक है। तो t² - 15 करना है, ठीक है, करते हैं। तो t² - 15 बराबर 0 कर देते हैं, तो इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो t² बराबर 15 हो जाएगा। फिर हो जाएगा t² उधर चल जाएगा, भेज देते हैं, तो t बराबर क्या हो जाएगा, √15। √15 कहने का मतलब हुआ जब रूट से निकलेगा तो 2 चीज़ निकलेगा, या तो प्लस या तो माइनस, तो हो जाएगा प्लस माइनस √15, ठीक है। यानी टी का 2 का मान आया, एक आया टी का मान प्लस √15, एक आया टी का मान -√15, ठीक है। तो एक प्लसवा वाला को अल्फ़ा मान लो, इसको मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो बीटा, इसको मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो बीटा, इसको मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो बीटा, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बताते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले इसको देखो, t² - 15, ठीक है। इसमें a का गुणांक क्या है, स्क्वायर वाला का गुणांक क्या है, तो 1 है, कुछ नहीं है। तो b का गुणांक क्या है, तो एक और रहता तब ना, सिर्फ t रहता तब ना उसका b का गुणांक होता, कुछ नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं ना 1t² प्लस 0t प्लस -15, यानी b का मान क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, 0। c का मान क्या है, c का मान देखो क्या है, 15। कोई दिक्कत नहीं, -15 है, माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, और क्या करना है, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c बटा a। प्रूफ करना है ये, पहले तो शून्य की निकालनी है, अब प्रूफ करना है। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है +√15, 5 लिख दिए लगता है गलती से, यहाँ 15 होगा, +√15। बीटा का मान -√15 बराबर -b बटा a। -b कहने का मतलब हुआ कि b का मान कितना दिया हुआ है, 0, -0 बटा a का मान कितना दिया हुआ, 1। तो ये देखिए +√15 से -√15 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होगा कि नहीं, जैसे कि +5 - 5 कितना होगा, 5 - 5 0, तो वो इस पर √15 - √15 क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ के 0, 0 बराबर 0। ये प्रूव हो गया, प्रूव हुआ, बिल्कुल हुआ। अब अल्फ़ा गुने बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा का मान कितना रखेंगे, +√15, बीटा का मान कितना रखें, -√15, c बटा a। c का मान कितना दिया हुआ है, देखिए तो c का मान -15 दिया हुआ है, बटा a का मान कितना है, 1। इसको जब हम गुना करेंगे √15 गुने √15, क्या गुना करेंगे, √15 गुने √15, तो ये हो जाएगा 15। ये क्या हो जाएगा, 15, एगो प्लस में था एगो माइनस में था, तो प्लस माइनस -15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
-15 बराबर -15। प्रूव हो गया LHS बराबर RHS, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? प्रूव हो गया, बिल्कुल हो गया। ये भी प्रूव हो गया योग। अब लास्ट छठा क्वेश्चन जिसका शून्य हम निकाल देते हैं, इसको फटाक से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसका शून्यकों के बीच का वो आप खुद प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। कहाँ चल गया जी? हाँ, छठा नंबर पर 3x² - x - 4। सबसे पहले हम आपको निकाल देते हैं कि a का मान कितना है, b का मान कितना है। a का मान कितना है 3, b का मान कितना है -1 है, c का मान कितना है तो -4। माइनस को मत भूलिएगा, माइनस को भूलिएगा पूरा गड़बड़ा जाएगा, सर पटकते पटकते एकदम मर जाइएगा, लेकिन वो आपको गड़बड़ा मारेगा। माइनस प्लस मैथ में सबसे ज़्यादा परेशान करता है माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इसको क्या करना है, तो शून्य निकालना है। शून्य कैसे निकलेगा जो देखो, सबसे पहले गुना करो, 4 × 12 x² आएगा ना। अब बीच वालों को ऐसा से तोड़ो कि -1x आए, -1x आए, 1x ना है ये जी, हाँ x कोई बात है सेम है, -1x आए और गुना करके 4 × 12x², बस टूट गया। कैसे टूटेगा बताते हैं। सोचो किससे किससे गुना हो सकता है, 6 दूनी 12, 4 × 12, उसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं -4x + 3x -4। अब देखो -4x + 3x -1x आएगा, -4x + 3x -4x + 3x -1x आएगा, -4x + 3x -1x आएगा, और -4x को 3x से गुना करेंगे तो 12x² आएगा, -12x² आएगा, जो कि ये गुना करने के बराबर आएगा। अब क्या करना है, अब कॉमन लेना है, दोनों के बीच कॉमन लो। किसके बीच? इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, तो कुछ नहीं हमको कॉमन दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, यहाँ पे x² अच्छा बिल्कुल x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 3x - 4 +1 कॉमन है, तो बचेगा 3x - 4। अब इसके बीच कॉमन, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो दोनों में आपको दिख रहा होगा एक चीज़ कॉमन, क्या 3x - 4, क्या कॉमन दिख रहा है 3x - 4, तो 3x - 4 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, तो यहाँ पे इसमें बच गया x, इसमें बच गया x और इसमें बचा +1। तो एक बार इसको 0 करो, 3x - 4 बराबर 0, एक बार इसको 0 करो, x + 1 बराबर 0, तो ये बचेगा x बराबर -4/3 प्लस इधर -4 हो जाएगा तो +4, 4/3, और ये बचेगा x बराबर -1। आपको क्या करना है, दो चीज़ प्रूव करना है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये चीज़ आप प्रूव करके ज़रूर बताइएगा और भेजिएगा। बताइए ये पहला नंबर का सारा क्वेश्चन बता दिए, पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा बन गया होगा, कोई दिक्कत होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद एक छोटा सा चीज़ आपको, ये क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा जो क्वेश्चन आएगा इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो करना है कीजिएगा फटाक से, जल्दी, टाइम नहीं है किसी के पास, जल्दी एकदम काम करते जाइए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बेसिक में हम एक चीज़ बताना भूल गए थे, जो कि यहाँ पे बता देते हैं, जो बेसिक खाली देखेगा वो बड़ा मर जाएगा, इसको भी देखना जरूरी है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल इतना दिया हुआ। ये पता है क्वेश्चन में दिया हुआ, ये योगफल का मान है, ये गुणनफल का मान है, यानी ये दिया हुआ अल्फा + बीटा बराबर 1/4 और ये दिया हुआ अल्फा × बीटा बराबर -1, ये चीज़ दिया हुआ है। और बहुपद आपको निकालने के लिए कहा है, जिस बहुपद का ये दोनों का शून्य का योगफल और गुणनफल है वो बहुपद निकालने के लिए कहा है। उसके लिए एक छोटा सा आपको चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी चलो भागो तो तुम कुछ देरी के लिए, कभी भी आपको जब भी दो शून्यकों का गुणनफल और योगफल दे दे और उसका बहुपद निकालने के लिए कहे, क्या निकालने के लिए कहा है, बहुपद, तो बहुपद बराबर याद रखना है आपको होता है k × x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। समझ में आया? जहाँ पे k क्या है, तो k कॉन्सोनेंट है, मतलब यहाँ पे कुछ भी आप दुनिया का कुछ भी नंबर रख लीजिएगा तब भी बहुपद सेम ही रहेगा, बहुपद जो रहेगा वही रहेगा, कुछ भी आप k का मान रख सकते हैं। ठेठ भाषा में समझा रहे हैं, कोई नहीं समझाएगा। k का मान जे मन करे रखो वो खुद पे, लेकिन इधर कब है वो सब फिक्स है, x² तो x² ही रहेगा, अल्फा + बीटा तो मान दिया हुआ रहेगा, अल्फा × बीटा तो मान दिया हुआ रहेगा, x तो बेचारा x रहेगा, लेकिन k जो मन करेगा वो फॉर्मूला याद रखो। अगर दो बहुपद का शून्यक योगफल गुणनफल दिया हुआ है, दो शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया हुआ है, तो उसका बहुपद निकालना है, तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। समझ में आ रहा है क्या होगा, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ये याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, x² - अल्फा + बीटा × x × अल्फा × बीटा प्लस अल्फा × बीटा,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ से हम वो क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, एकदम उड़ा देते हैं। फटाफट आप लोग इसका आंसर एकदम फटाफट बना बताइएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, पेन 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 आ गया। पहला क्वेश्चन जैसे कि तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे दिया है 1/4, अल्फ़ा गुने बीटा का मान दे दिया है -1। अब कह रहा है बहुपद निकालने, क्या कह रहा है, बहुपद निकालने। तो बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे तो k तो कुछ भी जो मन करेगा बाद में रखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 गुने एक्स प्लस अल्फ़ा गुने का बीटा का मान -1। अब इसको रखते हैं k गुने एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ये हो गया। देखो k का यूज़ यहाँ पे आता है, k का यूज़ यहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, तो k गुने एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, यही ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 होगा ना। अब ये हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x -1, होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब देखो ये k तो बाहर गुना में है ना, लेकिन ये 4 को हमको हटाना है, ये 4 को हमको हटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे k बराबर 4 लेने पर, k बराबर 4 लेने पे, तो k बराबर जैसे ही हम 4 लेंगे इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये वाला हमारा बहुपद आ गया। क्या आ गया हमारा बहुपद, देखिए दिखाते हैं आपको, हमारा बहुपद ये वाला आ गया। क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस x -1, ये हमारा बहुपद हो गया, आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें, आंसर आ गया बहुपद का, बिल्कुल आ गया। बताइए इसी प्रकार से आप सभी का सभी क्वेश्चन रख दीजिएगा कि नहीं रखिएगा, बिल्कुल रख दीजिएगा। फार्मूला बस याद रखना है, यही फार्मूला पर रखना है, पूरा अच्छा से बनाना है, दोनों तीनों चारों पाँचों यही फार्मूला पर रख करके बनाइए। बनता है कि नहीं बनता है जो हम पे बताइए, समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है हमको ज़रूर बताइए। दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा बस वैल्यू रखना है, ये आप पे छोड़ते हैं, कीजिए एकदम फटाक से और हम पे ज़रूर एकदम भेजिए, कमेंट में बताइएगा बना या नहीं बना।